हाय एंड वेलकम टू दी स्विफ्ट फॉर iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मैं हूं फहद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियसली 2 सेशंस के अंदर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन जाना कि स्विफ्ट क्या है, iOS डेवलपमेंट क्या चीज़ है, और साथ ही साथ हमने हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल देखी। और सेकंड सेशन के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन और डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स को भी देखा कि हम वेरिएबल्स के साथ किस तरह से डेटा टाइप्स को इंटरेक्ट कर स्विफ्ट प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस सेशन के अंदर हम इफ़ स्टेटमेंट्स को देखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट क्या है और हम इसे मल्टीपल वे में किस तरह से स्विफ्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फहद हुसैन CS से सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं वो यहाँ पर मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, प्रोजेक्ट, वो तमाम चीज़ें फ्रीली मेरे ब्लॉग पर मौजूद हैं। गूगल पर फहद हुसैन CS सर्च करके मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर जाके वो तमाम चीज़ें आप फ्रीली डाउनलोड कर अपनी मशीन पर विद ईज़ रन कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और आप वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो इस वक्त मैं अपने वर्चुअल मशीन पर मौजूद हूँ विच मीन VMware वर्क स्टेशन पर, जहाँ पर macOS मौजूद है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे Xcode है। तो हम स्टार्टिंग से Swift_FahadHusain CS वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले Xcode को रन करूँगा और अपने उस प्रोजेक्ट को एक्सेस करूँगा जिस पे हम काम कर रहे हैं, फहद हुसैन CS वाले। हमने इस पर क्लिक किया, इट्स टेक फ्यू सेकेंड्स और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इफ़ स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या और हम उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कई सिनेरियो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जहाँ पर हमें कुछ कंडीशन की ज़रूरत होती है, यानी कंडीशनल बेस डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सिचुएशन पर हम इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। इफ़ को यूज़ करने के, अगर आपने कोई प्रीवियसली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आप बहुत बखूबी जानते होंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरीके से इफ़ को इस्तेमाल करते हैं। ओनली इफ़ एल्स, इसी तरह से हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं और फाइनली इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4 वो तरीके हैं जिसके ज़रिए से इफ़ स्टेटमेंट को कंडीशनल बेस अपने लॉजिकल प्रोग्राम में, आइदर वो स्विफ्ट हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड के ऑपरेटर्स भी आते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर भी आ सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर भी आ सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी आ सकते हैं एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम एक छोटी एग्जाम्पल से एक वेरिएबल के ज़रिए से इफ़ स्टेटमेंट को परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं। तो वेरिएबल के लिए मैंने लिखा var number इक्वल टू 0 और उसके बाद हम लिखते हैं if number is equal to 0 then you will perform this one। तो इसके लिए मैंने लिखा print और print के अंदर लिख दिया true which mean condition will be true। यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस देना होगा, वो एरर है। तो आप यहाँ पर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर करो तो मैंने इफ़ के साथ इस वक्त यहाँ पर जो कंडीशन है वहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाई है और विदाउट एल्स मैंने इस वक्त इस्तेमाल किया। लिहाजा इस बेस पे मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ और उसके बेस पर मैं अपने ऑपरेशन के रिज़ल्ट को देखूंगा कि वो हमें विदाउट एनी चीज़ रन किए दिखाता है नहीं, क्योंकि मेरी कंडीशन इस वक्त इफ़ पर फॉल्स है और कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि नंबर की वैल्यू 1 नहीं है। लेकिन अगर मैं नंबर की वैल्यू को 0 कर देता हूँ तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए और इस बेस पर हमारे आउटपुट यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए। लिहाजा इस बेस पर अगर मैं रन करूँगा अपनी एप्लीकेशन को तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्रू वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए और ये प्रिंट हो गई। साथ ही साथ एडिशनल चीज़ आप चाहें तो इसके साथ ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने करने की यहाँ पर कोशिश की है और उसके बेस पर भी आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। लिहाजा मैंने ब्रैकेट बनाया और उसके बाद दोबारा से अपने प्रोजेक्ट को रन किया। इट विल शो द सेम रिजल्ट एंड हियर इट इज। तो फर्स्ट चीज़ हमने देख ली। अब बारी आती है एल्स की। तो लिहाजा मैंने एल्स पे कंडीशन बनाया और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज की और यहाँ पर भी मैंने प्रिंट लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने फॉल्स। तो अभी हमारी कंडीशन ट्रू है, लिहाजा इस बेस पर मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और फॉल्स हुई तो ये एल्स की तरफ रिटर्न जाएगा और एल्स में जो स्टेटमेंट आपने लिखी हुई है उसमें चला जाएगा। तो पहली चीज़ हमने ये ऑब्जर्व की कि इफ़ विदाउट एल्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है और विथ एल्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो दूसरी कंडीशन पर बताई गई है। लिहाजा इस बेस पर अगर मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पर रन करूँ तो हम देखेंगे कि अब हमारी कंडीशन फॉल्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा एंड दैट्स कूल। तो 2 चीज़ें हमने देख ली
तीसरी चीज़ हमारे साथ इफ़ के साथ एल्स इफ़ है, यानी इस एल्स के साथ भी मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ। लिहाजा इसके लिए हमने यहाँ पर कंडीशन लिखी और नंबर की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ग्रेटर दैन और इक्वल टू स्पेस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल है, वाज़ेह रहे ग्रेटर दैन इक्वल टू मैंने मिलाकर लिखा है अकॉर्डिंग टू द स्विफ्ट सिंटैक्स, और यहाँ पर भी एक वाइट स्पेस है एक्स्ट्रा और यहाँ पर भी वाइट स्पेस एक्स्ट्रा है। तो इस बेस पर अगर तुम देखो कि वेरिएबल की वैल्यू 10 होने के नाते ये वाली कंडीशन इस वक्त फॉल्स है, लेकिन दूसरी कंडीशन पर उसे ट्रू वैल्यू मिल रही है, क्योंकि या तो वो नंबर 1 के बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, और ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर इज़ ग्रेटर, और उसके बेस पर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। और इस तरह से अब हमारी वैल्यू नंबर इज़ ग्रेटर के फॉर्म पर बिल्कुल सही प्रिंट हो रही है। तो तीसरी चीज़ भी हमने यहाँ पर देख ली। चौथी चीज़ हमारे साथ इफ़ एल्स इफ़ के साथ सिंपल एल्स है, यानी अब मैं इसके साथ भी एल्स लगा सकता हूँ जो कि एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगी। यानी अगर पहली कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है, तो जो लास्ट में एल्स मौजूद होगा उस चीज़ पर हमारा प्रोग्राम बिल्ड होकर डिस्प्ले आ जाएगा। इस चीज़ को रन करने के लिए मैं कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा 0, और 0 के बाद मैंने कहा कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0 तो ये प्रिंट हो, इफ़ नंबर इज़ लेस दैन 0 तो फिर ये प्रिंट हो। तो ना तो इस वक्त 0 वैल्यू इसमें आ रही है और ना ही इसमें आ रही है, तो वो एट लास्ट कहाँ पर जंप कर जाएगी, इस एल्स में प्रिंट कर जाएगी। तो इस एल्स पर मैंने प्रिंट करा दिया डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, और उस बेस पर हमारा डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए, और वो यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि इफ़ स्टेटमेंट एक कंडीशनल बेस प्रोग्रामिंग लॉजिक है जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद होती है, एज लाइक अदर्स स्विफ्ट में भी मौजूद है, और यहाँ पर हम 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से इफ़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल इफ़ विथ एल्स, इफ़ एल्स इफ़, और इफ़ एल्स इफ़ प्लस एल्स। एट लास्ट बात आती है नेस्टेड कंडीशन की। नेस्टेड कंडीशन से मुराद ये है कि किसी भी एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरे इफ़ स्टेटमेंट को रखा जाए। लिहाजा इस बेस पर हम नेस्टेड जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें इस बात का ख्याल करना होता है और इस बात को याद रखना होता है कि जब तक पेरेंट एरिया ट्रू नहीं होगा हम उसके चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। लिहाजा इसकी एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं नीचे एक और कोड बनाता हूँ ताकि हमें बात समझना आसान हो, और मैंने यहाँ पर कमेंट पर लिख दिया नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, जबकि ऊपर हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ स्टेटमेंट इन स्विफ्ट यूजिंग 4 अप्रोचेस। हियर इट इज। तो हाउ डज इट वर्क? इफ़ आर यूजेस यूजिंग इन नेस्टेड फॉर्म। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया a, और a के अंदर हमने वैल्यू 1 रखी और कहा मैंने इफ़ a इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, a डबल इक्वल 1 का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ, ये कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आ रहा है कि a की वैल्यू 1 के बराबर है या नहीं, जबकि जो ऊपर 1 लिखा गया है इसका मतलब ये है कि a के अंदर मैं 1 को असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों के अंदर क्या है, कंपैरिजन है। तो अगर a की वैल्यू 1 के बराबर है तो तुम्हें क्या करना है वो तुम यहाँ बताओगे। उसके बाद मैंने इसी इफ़ के अंदर एक और इफ़ लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पर कहा b डबल इक्वल टू 2। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसकी बॉडी बना दी और ऊपर मैंने var b इक्वल टू 2 कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त पहली कंडीशन भी ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, लिहाजा दूसरी कंडीशन के अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया 2 ओनली, और जो पहली कंडीशन है इस पर मैंने ट्रू करवा दिया प्रिंट 1। तो अगर आप बगौर देखो इस कंडीशन को जो कि मैंने यहाँ पर किया है, इसमें नेस्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये पेरेंट एफ है और ये इसका चाइल्ड है। ठीक है, तो इस चाइल्ड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए ज़रूरी है कि हमारा पेरेंट एरिया ट्रू हो। इस वक्त हमारा पेरेंट भी ट्रू है और चाइल्ड भी ट्रू है, लिहाजा 1 और 2 दोनों प्रिंट हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर मैं एक एक करके दोनों को फॉल्स करके भी देखेंगे। लिहाजा मैंने ट्रू कंडीशन पर दोनों को एग्जीक्यूट किया और इस बेस पर आप देख रहे हैं 1 और 2 दोनों प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, पेरेंट को यहाँ से फॉल्स कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि पेरेंट फॉल्स हो गया, लेकिन इस वक्त चाइल्ड ट्रू ही है। लेकिन इसके बेस पर क्योंकि जब तक हमारा जो पेरेंट एरिया है
वो जब तक ट्रू नहीं होगा तो वो इनसाइड हमारे कंपाइलर को आने नहीं देगा, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू ट्रू भी प्रिंट नहीं हो पाएगी। लिहाजा आप देख रहे हो कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही वैल्यू पहले वाले प्रोग्राम का लिखा हुआ है, टू वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। अगर मैं चाइल्ड को ट्रू कर दूं और पेरेंट को फॉल्स कर दूं, पेरेंट को ट्रू कर दूं और चाइल्ड को फॉल्स कर दूं, तो होना ये चाहिए कि इस कंडीशन के बिहाफ पर 1 प्रिंट हो जाना चाहिए, लेकिन वो इस बॉडी के अंदर नहीं जा सकेगा। लिहाजा इस बेस पर हम प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो हम अपने आउटपुट को बखूबी देख सकते हैं कि 1 वैल्यू प्रिंट होगी जबकि 2 प्रिंट नहीं होगी। तो इस तरह से नेस्टेड का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल इसी तरह से नेस्टेड कॉन्सेप्ट सो ऑन चलता रहेगा। आइदर आप एल्स के अंदर जाकर इफ बना दें, यानी जैसे मैंने पहले वाले इफ का एल्स बनाया, और इस एल्स के अंदर भी चाहूँ तो मैं इफ बना सकता हूँ एज लाइक दिस, ठीक है, ये इसकी बॉडी हो गई। और इस इफ के अंदर जाकर मैं किसी और का एल्स बना सकता हूँ, एंड सो ऑन। ये डिफरेंट नेस्टेड कंडीशन चलती रहेगी क्योंकि हम मल्टीपल ऑपरेशंस पर इन नेस्टेड कंडीशन को यूज़ करके देख रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा इस वीडियो सेशन में कि इफ़ स्टेटमेंट क्या है स्विफ्ट के अंदर, क्या बेसिक 4 अप्रोचेस को वो इस्तेमाल करता है, और नेस्टेड से क्या मुराद है, और नेस्टेड को हम किस तरह से समझते हैं पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन के साथ। लिहाजा अब इस पूरे कोड को मैं एक ऑनलाइन एक्सेस पर आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। लिहाजा जिनके पास अगर मैक ओएस के अंदर एक्स कोड मौजूद नहीं है तो वो इनकी प्रैक्टिस करना चाहें तो वो किसी ऑनलाइन एक्सेस पे भी उसका इस्तेमाल कर देख सकते हैं। लेट्स गो टू देयर। अच्छा जी, ऑनलाइन एक्सेस डिफरेंट हो सकते हैं। इस वक्त जिस ऑनलाइन एक्सेस को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बड़ी फेमस साइट है REPL.IT। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रहते हुए आप डिफरेंट अप्रोचेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑनलाइन एक्सेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद स्टार्ट कोडिंग पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशंस आपको मिलेंगे कि आप किस ऑनलाइन प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आप स्विफ्ट से डायरेक्टली ऊपर सर्च भी कर सकते हो, और नीचे आने के बाद आपको दिख भी जाएगा स्विफ्ट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट क्रिएट REPL पे क्लिक करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को, यानी जिस तरह से आप ऑफलाइन काम कर रहे होते हो, ऑनलाइन स्विफ्ट को टर्मिनल बेस्ड यहाँ पर काम करके आउटपुट उसका डिस्प्ले करवा सकते हो। तो आप देख रहे हो main.swift यहाँ पर मौजूद है। मैं उस कोड को जो यहाँ पर अपने ऑफलाइन मशीन पे इस्तेमाल कर रहा था उसे मैं यहाँ पर अब यूज़ करूँ। तो हम यहाँ पर अपने ओवरऑल कोड को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद आप देख रहे हैं पूरा वही कोड है जो हमारे पास ऑफलाइन मशीन पर इस वक्त मौजूद था। अब मैं रन पे क्लिक करूँगा और ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन होने के बाद बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही आउटपुट डिस्प्ले करवा रहा है जो वहाँ पर आ रही थी। अब हम कंडीशन को यहाँ से चेंज करने के बाद उन तमाम रिसोर्सेज को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो सेशन के अंदर हमने देखा इफ़ स्टेटमेंट क्या है, किस तरह से वर्किंग होती है। हमने ऑफलाइन मशीन पर भी देखा और ऑनलाइन ID जो कि REPL.IT की है, यहाँ पर आकर आप इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिले और इसी तरह से लेटेस्ट और नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आप बर वक्त सीख सकें। तमाम कोड जो मैंने यहाँ परफॉर्म किया है वो तमाम मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पर मिल जाएंगी, जहाँ से आप कॉपी पेस्ट करने के बाद भी अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन एक्सेस पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।